हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं रिटायरमेंट में रेवोल्यूशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में। मींस हम अल्टीमेटली लास्ट जो पोर्शन है हमारे रिटायरमेंट का वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें आज की क्लास। ओके, देखते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है मुझे। क्वेश्चन में बोल रखा है एक्स वाई जेड वन पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1। 3:1 का उनका रेशियो है और क्वेश्चन ने हमें बोला है कि पार्टनरशिप फर्म से वाई रिटायर हो रहा है और वाई के रिटायरमेंट के टाइम पर बैलेंस शीट दे रखी है मुझे। देन नीचे कुछ टर्म्स दे रखी है। द टर्म वर इज दैट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,35,000। फर्म की वैल्यू कितनी है गुडविल की? 135 है। एंड एडजस्टेड द रेस्पेक्ट विच was to be made in the following continuing partners capital account without raising goodwill account। तो वही करेंगे हम इसमें भी। हमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी और क्या मिलना था क्या मिलेगा लगाना पड़ेगा, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा गुडविल वाला ट्रीटमेंट में, वैसे यहां पर करेंगे। मेन क्वेश्चन में वो क्वेश्चन हमारे पॉइंट आ गया हमारे पास। आफ्टर दैट expenses owing to be brought down to rupees 37,500। अभी कितने एक्सपेंस मेरे पास 45,000 रुपीज के हैं और 45,000 रुपीज के एक्सपेंसेस को कितना लेकर आना है? 37,500 पर लेकर आना है। मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है 7,500 रुपए का। 45 से कितना करना है उसको? 37 करना है तो 7,500 का प्रॉफिट होगा। लाइबिलिटी मेरी कम हो रही है। देन उसके बाद दे रखा है बेटा मुझे कि मशीनरी एंड लूज टूल्स आर टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। 10% वैल्यू कम करनी है असेट्स की, और असेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है 80,000 और 40,000, दो असेट्स है मेरे पास, तो मतलब दोनों की वैल्यू हमें कम करना है तो मुझे क्या होगा? लॉस होगा। आफ्टर दैट देयर इज गिवन देयर फैक्ट्री प्रीमाइसेस आर टू बी रिवैल्यूड एट रुपीज 243। फैक्ट्री प्रीमाइस की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। 243 हो रही है 225 से, इसका मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है 18,000 रुपए से। एंड व्हेनेवर assets value will increases, it's a profit for the business and profit will be credited। so ये बोला है क्वेश्चन में, बोला गया है शो रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वाई। वाई के जाने के बाद हमें बैलेंस शीट भी बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कौन सा अकाउंट? रेवोल्यूशन अकाउंट। देखते हैं रेवोल्यूशन अकाउंट का जो नेचर है बेटा वो नॉमिनल है, और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हमें अच्छे से पता है, मैंने आपको पहले बता भी दिया है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। इट मींस ये जो अकाउंट है इस फॉर्मेट में हम क्रेडिट साइड इनकम लिखेंगे, डेबिट साइड एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखेंगे। असेट्स और लायबिलिटीज की वजह से लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड आएगा, असेट्स और लायबिलिटी का रेवोल्यूशन की वजह से प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड आएगा। सो देखते हैं वन बाय वन। रेवोल्यूशन अकाउंट है हमारा ये। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है हमें गुडविल का ट्रीटमेंट तो कैपिटल में करेंगे। इट मींस द फर्स्ट पॉइंट वॉन्ट बी कम इन द रेवोल्यूशन अकाउंट। सेकंड पॉइंट expenses owing to rupees brought down to 37,500। जो एक्सपेंसेस है हमारे वो कम करना है। लाइबिलिटीज हमारी कम हो रही है 7,500 रुपए से, एंड इट्स अ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या है बेटा? ये प्रॉफिट है, इसलिए मैं इस प्रॉफिट को कहां लिखूंगा? क्रेडिट साइड। 7,500 रुपीज के मैं क्या करूंगा बेटा? यहां लिखूंगा 7,500 रुपए प्रॉफिट हो रहा है मुझे, इसलिए 7,500 रुपए में लिख दूंगा यहां पर, क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो रहा है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन देयर मशीनरी एंड लूज टूल्स रिड्यूस्ड एट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। 80,000 रुपए के मशीनरी है और 40,000 रुपए के लूज टूल्स हैं, दोनों का 10% मुझे वैल्यू कम करना है। टोटल वैल्यू कितनी कम हो जाएगी? 12,000। अलग अलग लिखना है, 8,000 4,000 रुपए, दोनों की वैल्यू कम कर देंगे हम। कितनी कितनी? 8,000 और 4,000। लॉस हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है, मतलब बिजनेस के लिए लॉस है बेटा, एंड लॉस विल बी शोन डेबिट साइड।
तो 8,000 रुपए मशीनरी में और 4,000 रुपए लूज टूल्स में हम शो करेंगे। ये लॉस है मेरे लिए, तो इस लॉस को हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। एंड प्रॉफिट जो है वो क्या लिखा जाएगा? हमारा क्रेडिट साइड। देन नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी, फैक्ट्री प्रीमाइसेस आर टू बी रिवैल्यूएटेड टू 43। प्रॉफिट हो रहा है 225 के, फैक्ट्री प्रीमाइस कितने के हो गए? 218 के, 243 के हो गए। 25 के थे, 18,000 का मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट तो हम कहां शो करेंगे? इस रेवोल्यूशन अकाउंट में, यहां पर। इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है रेवोल्यूशन का, तो हम यहां से प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं। कितना हो रहा है सम? इधर वाला, ये वाला सम आएगा हमारा 25,500 रुपए, और इधर वाला 12,000 ही आ रहा है। कितना प्रॉफिट आएगा? 13,500। अब ये जो 13,500 है, रेवोल्यूशन का प्रॉफिट हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर को, और उनका ओल्ड रेशियो है, क्वेश्चन में देखें हम 3:1। 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, 6 से डिवाइड करूंगा, 6 2 जा 12, अगेन 1, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, तो 2250 आएगा। 2250 का हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 3 में, फिर 2 में, और फिर 1 में। और ये प्रॉफिट हम किधर लिखेंगे? यहां लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड, क्योंकि ज्यादा आ रही है। क्रेडिट साइड हमारी, डेबिट साइड कम आ रही है। तीनों पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्स, वाई और जेड को। कितना कितना आएगा? तो ये आएगा 6,750 रुपए इसको, 4,500 रुपए इसको आएंगे, और 2,250 रुपए इसको आएंगे। टोटल अमाउंट आएगा ये 13,500 रुपए। ये हमारा रेवोल्यूशन अकाउंट। इसमें असेट्स और लायबिलिटीज एक्सेप्ट गुडविल का रेवोल्यूशन लिखा जाता है। गुडविल रेवोल्यूशन में कभी नहीं आएगी, बात ध्यान रखना। गुडविल वॉन्ट बी कम इन द रेवोल्यूशन अकाउंट, कभी नहीं आएगी। बस अदर असेट्स लाइक बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और आउटसाइड लायबिलिटीज जो है उनका रेवोल्यूशन यहाँ पर किया जाएगा। आफ्टर दैट कैपिटल रेवोल्यूशन अकाउंट, लेट्स सी द कैपिटल अकाउंट अपसाइड। ये हमारा कैपिटल अकाउंट है पूरा। इस कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या लिखेंगे? इस कैपिटल अकाउंट में हम जो जो भी पार्टनर को देना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। वैसे हमने एडमिशन में डिस्कस किया है इसको, रिटायरमेंट में फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें पार्टनर्स की कैपिटल, और कैपिटल लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा बेटा? हमारा क्रेडिट साइड आएगा। तीनों पार्टनर, जो पार्टनर जा रहा है उसकी भी, और तीनों पार्टनर की कैपिटल मुझे दे रखी है। देखो यहाँ पर बैलेंस शीट में कितना दे रखा है? 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000। तीनों की कैपिटल मुझे दे रखी है 150, 150 और 150। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000। ठीक है, ये 150, 150, 150 को बांट दिया मैंने। अब दूसरा काम क्या है बैलेंस शीट में? आपको पहले बैलेंस शीट में क्वेश्चन में देखो, अगर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कोई रिजर्व है तो पहले उसको बांटना है ओल्ड रेशियो में मॉडल पार्टनर। असेट साइड कोई फिक्सियस असेट्स है, फिक्सियस असेट्स सर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये अगर रहेगा तो उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करना है। और गुडविल भी अगर रहेगी तो भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और लॉस हुआ तो डेबिट साइड लिखेंगे ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये। अभी हमारे क्वेश्चन में केवल जनरल रिजर्व दे रखा है मुझे 1,35,000 रुपीज का। जनरल रिजर्व 1,35 का दे रखा है। इस 135 को मैं क्या करूंगा? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और प्रॉफिट है इसलिए कहां होगा? ये क्रेडिट साइड। 135 का है, अभी 13,500 को ट्रीटमेंट किया, वैसा ही होगा, बस एक जीरो और बढ़ा देता हूं मैं यहाँ पर। इसको ओल्ड रेशियो में बांटना है आपको पार्टनर को, तो आप भी डिस्ट्रीब्यूट करके देखना इसको। ये आएगा 22,500।
ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वापस चले हम यहाँ पर, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फिर चलते हैं हम यहाँ पर, हमारे यहाँ पर अब जो रेवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस उसको हम बांट देंगे पार्टनर। प्रॉफिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड आएगा। सर अगर लॉस होता तो किधर आता? लॉस होता तो ये डेबिट साइड आता। पार्टनर से फिर हम क्या करते हैं, लेते, और लेना मतलब उन्हीं कैपिटल को डेबिट करना। ये पॉइंट हो गए। अब करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल दे रखी है क्वेश्चन में 1,35,000 की। इसमें लगाएंगे हम, क्या मिलना था, क्या मिलेगा कंसेप्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो बैलेंस शीट हमें बनाना है उसके नीचे में यहां बना लेता हूं, क्या मिलना था, क्या मिलेगा। वर्किंग नोट रहेगा। सबसे पहले आपको देखो, सबसे पहले आपको रेवोल्यूशन बनाना है, फिर कैपिटल बनाना है, उसके बाद आपको बनानी है बैलेंस शीट, और उसके बाद आएगा आपका वर्किंग नोट। ध्यान रखना आपको क्वेश्चन में ये बातें, कैपिटल के बाद बैलेंस शीट और उसके बाद आएगा वर्किंग नोट। आप सर पहले होगा ना, लेकिन तो बैलेंस शीट के पहले होगा डेफिनेटली पहले बेटा, लेकिन इट वोंट बी कम बिफोर दी सॉल्यूशन। हमारा सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन ने पूछा क्या हमसे, रेवोल्यूशन बनाओ, रेवोल्यूशन आएगा, कैपिटल बनाओ, कैपिटल आएगा, बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट आएगी। आफ्टर दैट जो आप वर्किंग रफली वर्क करते हो, वर्किंग नोट करते हो, वो करना पड़ेगा। सो 135 को पहले मैं ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा यहाँ, देयर ओल्ड रेशियो इज 3:1, और 135 अभी हटाया मैंने, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी डिस्ट्रीब्यूट करने में उसको ओल्ड रेशियो में। तो व्हाट इज द न्यू रेशियो, नॉट येट गिवन, हमें नहीं दे रखा है, लेकिन ये बोला है एक्स वाई जेड पार्टनर है 3:1 में और ये रिटायर हो रहा है, तो जो रिमेनिंग रेशियो रहेगा वो हमारा न्यू रेशियो रहेगा 3:1। सो हम इस 135 को क्या करेंगे, 3:1 में न्यू पार्टनर को या रिमेनिंग पार्टनर को उसको छोड़कर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 135 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 3 जा 12, again 4 3 जा 12, remaining 3,750 multiply by 3 first, so 0 15 21 22 9 11 and 10, 1 lakh 1,250 and 33750। अब लगाना है क्या मिलना था, क्या मिलेगा। तो इसको 33,750 ज्यादा मिल गए, 33,750 रुपए ज्यादा मिल गए इसको। और इसको मिलना चाहिए था किसको, वाई को तो कम मिला ही सही बेचारा, 42,000 रुपए ज्यादा मिल गए, इसको डेबिट करेंगे। एंड 33,750 मिल गए, मिलने 22,500 थे, कितना ज्यादा मिल गया, 11,250 रुपए ज्यादा मिल गए, 11,250 रुपए ज्यादा मिल गए। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको से लेंगे, तो इन दोनों को डेबिट करना पड़ेगा मुझे, सिंपली एक्स और जेड को डेबिट करेंगे और हम वाई को क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब यहां देखो ऊपर आप, एक्स जेड टू वाई, ये एंट्री करेंगे। अब एंट्री हमने पहले भी करी एक्स जेड टू वाई, लेकिन अब पोस्टिंग कैसे करेंगे इसकी वो समझते हैं। एक्स और जेड क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, और वाई क्रेडिट हो रहा है, इसलिए वाई के इसमें किधर आएगा बेटा, क्रेडिट साइड आएगा इन दोनों बंदों का नाम। वाई क्रेडिट हो रहा है
देखो हमारी एंट्री में ये वाई क्रेडिट हो रहा है। पोस्टिंग करना सीखा होगा आपने 11th क्लास में कि जो बंदा क्रेडिट हो रहा है उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड ही आएगा, लेकिन नाम आएगा अपोजिट साइड का। सो अपोजिट साइड क्या है मेरी, एक्स और वाई, एक्स और जेड सॉरी। तो उन दोनों की कैपिटल अकाउंट से निकाल कर इसको देना है, तो इसकी कैपिटल में मैं क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं। और लेना किससे, एक्स और जेड से, तो उनकी कैपिटल में हम डेबिट साइड लिख देंगे। लेना मतलब डेबिट साइड लिखना। 33,750 और 11,250। दिस इज द एडिशन ऑफ गुडविल। ये एक ही पॉइंट जो डिस्टर्ब करता है अपने को पोस्टिंग करने में, बाकी सारे पॉइंट इजी है बेटा। इसमें एडजस्टमेंट तो है नहीं हमारे सिलेबस में, तो बस यही क्वेश्चन हमें करना है। नाउ इट्स टाइम टू प्रीपेमेंट ऑफ वाई। तो पे करना है उसको, कितना पे करना है देखो, 90 और 1.5 240 और 244 500 रुपीज अमाउंट देना है उसको। देखो कैसे प्लस करोगे आप, वाई का तो इतना ही आएगा बेटा, 45 45 90,000 150 प्लस 92 40 और 4500, ये इतना ही आएगा, इतना मैंने आपको बताया है। तो वाई का लोन को लिखा मैंने यहाँ पर, आप देखें। अब देखो बैलेंस शीट में 15,000 ही है, देना कितना है उसको, अराउंड 244 500, 244 देना है। कितना पैसा आपके पास कैश में, 15,000 रखा हुआ है। इतना कैश आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप दे नहीं पाएंगे हम उसको। तो हमने क्या बोल दिया, बाद में दे देंगे यार, तू अभी ना ऐसा कर, हमें लोन दे दे। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, लोन हो जाएगा। उसका अमाउंट 2,44,500 मेरे लिए लोन है, जो भी दिया नहीं है मैंने उसको। एंड जो बचे हुए पार्टनर है उनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, कितना कितना आएगा, ये आएगा। आप चेक करना कितना आंसर आ रहा है इनका। अब ये हमारा कैपिटल अकाउंट, इसमें इतने पॉइंट आएंगे। रेवोल्यूशन बन गया, कैपिटल बन गया, इट्स टर्न फॉर बैलेंस शीट, जो मैंने यहां पर रखी है आपके लिए। बैलेंस शीट में जो असेट्स को रिवेल किया है उनकी मार्केट वैल्यू हम लिखेंगे। असेट्स और लायबिलिटी रिवेल किया है मैंने, उनकी मार्केट वैल्यू। एक्सपेंसेस कम किए, फैक्ट्री पेमेंट्स को बढ़ाया है, मशीनरी कम किया, लूज टूल्स कम किए, उनको चेंज किया है मैंने, मतलब इनकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो इनको चेंज वैल्यू में लिखेंगे। और बाकी एज इट इज हम शो कर देंगे जैसे हमारे बैलेंस में शो हो रही है। बैलेंस में कितना अकाउंट है, कैश अकाउंट 15,000, तो मेरे यहाँ पर कैश में 15,000 रुपए में लिख दूंगा, क्योंकि इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है। देन डेटर्स सॉरी कैश एट बैंक भी मेरे पास 75,000 रुपीज का है, उसको भी मैं एज इट इज लिख दूंगा यहाँ पर, कैश एट बैंक। नो चेंज इन दी असेट्स, इज नॉट इन रिवोल्यूशन अकाउंट। डेटर्स 150 के हैं, एज इट इज लिख देंगे हम यहाँ पर 1,50,000, कोई चेंजेस नहीं आएंगे इसमें भी, कि हमने नीचे कोई चेंज नहीं किया उनमें। स्टॉक 120 का है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। आप देखोगे बेटा इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये 120 लिख देता हूं मैं यहाँ पर। देन फैक्ट्री प्रीमाइसेस, इट इज इंक्रीजेस, लेट्स सी देयर इज गिवन देयर फैक्ट्री प्रीमाइसेस डेबिट 243, तो कितना लिखूंगा मैं अपनी बैलेंस शीट में भी इसको 243 में ही लिखूंगा यहाँ पर 243, और इसको मैं 8,000 से कम कर दूंगा। मशीनरी को 10% से कम करना था, मशीनरी 80,000 की है, 80,000 का 10% 8,000 माइनस कर देंगे, और बचा अमाउंट हम लिखेंगे कहां पर, इसमें। एंड लूज टूल्स जो 36,000 के हो जाएंगे, 4,000 इसमें से भी वैल्यू कम हुई है। ये बैलेंस शीट के पॉइंट असेट साइड के। अब देखिए हम लाइबिलिटी साइड, पहला पॉइंट क्या है, ट्रेड क्रेडिटर्स, हमने कोई चेंज नहीं किया इनमें। ट्रेड क्रेडिटर 30,000 के 30,000 ही रहेंगे, देयर इज नो सच चेंज इन द ट्रेड क्रेडिटर्स। ओके, देन बिल्स पेबल, और देयर नो चेंज इन द बिल्स पेबल, इट विल बी 45,000, सॉरी कितना है 45, चलो ठीक है 45 लिख देता हूं मैं यहाँ पर, कोई चेंज नहीं आ रहा है उसमें, 45,000 लिख देंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस ओनिंग कम हुए हैं हमारे, कितने कम हो गए हैं, 37,500 के हो गए, तो जितना कम हुआ है उतना मैं यहाँ लिखूंगा। उसके बाद देखें हम, तो हमारे पास जनरल रिजर्व है, और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स कैपिटल में।
देखो यहाँ लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर को, मतलब ये अब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट है उनका, लेकिन कैपिटल अकाउंट से पहले मैं यहाँ लिखूंगा वाई का लोन 2,44,500 जो हमने यहाँ निकाला है अभी, 244,500 एंड 190,500 और 160,500 इनकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो कैपिटल है, तो वो लिखेंगे अपन यहाँ पर कैपिटल में 190,500 और 163,500 जो नेट अमाउंट है वो बाहर लिख के आपको मुझे बताना है क्या यह बैलेंस शीट टैली हो रही है। ये बैलेंस शीट टैली हो रही है आपको मुझे कमेंट करके बताना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।